हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि सर आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि भूषण क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट ही है, लेकिन आज का जो पॉइंट्स है वो अर्धांश पर आधारित प्रश्न जो होंगे वो आज के क्लास में आपको बताया जाएगा। तो अर्धांश पर आधारित प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट को समझना होगा। इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने लेटर्स होते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं जो ए से लेकर के जेड तक लिखे होते हैं, जिसमें 26 लेटर होते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं जो 1 से लेकर के 26 तक A1, तो इसी तरीके से Z 26 लेटर होते हैं, जिसमें इसको दो भाग में बांटा गया है। जिसको एक को हम लोग बोलते हैं प्रथम अर्धांश, एक को बोलेंगे प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश यानी कि फर्स्ट हाफ। तो फर्स्ट हाफ कहाँ से कहाँ तक होगा, तो आधा। टोटल 26 लेटर है जिसका आधा प्रथम अर्धांश और आधा द्वितीय अर्धांश। तो आधा 26 का आधा कितना हो गया, 13। यानी कि प्रथम अर्धांश क्या हो गया, ए से लेकर के एम तक, यानी कि 1 से 13 तक। तो ये हो गया आपका प्रथम अर्धांश। और वही द्वितीय अर्धांश क्या हो जाएगा, तो द्वितीय अर्धांश क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ एन से लेकर के जेड तक, एन से लेकर के जेड तक जो है 14 से लेकर 26 तक का जो है लेटर, ये आपका द्वितीय अर्धांश होगा। ठीक है, तो द्वितीय अर्धांश पर आधारित जितने भी प्रश्न होंगे उसमें में सबसे पहले यही जानना जरूरी है कि हमारे अर्धांश में प्रथम अर्धांश कहाँ से कहाँ तक है और द्वितीय अर्धांश कहाँ से कहाँ तक है। तो क्लियर हो गया हमारा कि प्रथम अर्धांश ए से लेकर के एम तक है और द्वितीय अर्धांश जो है एन से लेकर के जेड तक है। तो इसी पे आधारित आपके प्रश्न, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 10वें के बाएं चौथा क्या होगा। तो जितने भी प्रश्न हम लोग देखते हैं कि बाएं से 10वें के बाएं चौथा, तो सबसे पहले देखेंगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होता है, तो ए से लेकर के जेड तक होता है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि प्रथम अर्धांश ए से एम तक और द्वितीय अर्धांश जो है एन से जेड तक है। इसमें प्रश्न क्या कर रहा है, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब प्रथम अर्धांश क्या, ए से लेकर के एम तक का जो वर्ड है, लेटर है, इसको क्या किया जाएगा, तो विपरीत क्रम में लिखा जाएगा, अपोजिट क्रम में लिखा जाएगा। तो इस पे आधारित प्रश्न आएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको विपरीत क्रम में लिखेंगे। तो ऐसे तो यहाँ पे हम समझाने के लिए इसको विपरीत क्रम कर देते हैं, ए से लेकर के एम तक को विपरीत क्रम में लिखे, एम एल के जे ए तक लिखे, और फिर द्वितीय अर्धांश ज्यों का त्यों है, क्या रहेगा, तो प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिए और दूसरा जो अर्धांश है वो ज्यों का त्यों है। तो इससे जो प्रश्न बनेंगे वो कैसे बनेंगे, लेकिन क्या करेंगे कि जहां पे हमारा क्वेश्चन आएगा वहां पे आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करना होगा आपको, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वें के दाएं चौथा क्या होगा। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन बना रहे थे, या क्या करना है इसमें, बाएं से 10वें, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, बाएं से 10वें के बाएं चौथा क्या होगा। तो क्या करेंगे, बाय बाय माइनस, यहाँ पे ध्यान देंगे क्या रूल बताया था हमने कि जब भी डिफरेंट रहेगा, जैसे बाय बाय सेम है, जब सेम रहेगा तो माइनस, और जब डिफरेंट रहेगा तो प्लस का काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों सेम है और ऊपर वाला को हमेशा नीचे लिखते हैं। तो बाय से क्या आया, ये तो माइनस हो जाएगा, बाय बाय 10 से 4 गया कितना, 6, यानी कि बाय से 6 आ गया हमारा आंसर। क्या आया, बाय से 6। अगर ये क्वेश्चन प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में नहीं लिखा जाता, जैसे फर्स्ट स्टेप में हमने देखा था, तो विपरीत क्रम में यदि नहीं लिखा होता तो सीधा बाएं से 6 क्या आंसर हो जाता हमारा, एफ। 6 नंबर हमें याद है, बाएं से 6 कौन है, एफ। तो हमारा आंसर एफ हो जाता। नहीं, लेकिन ये क्या है, इसका आंसर अभी एफ नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है और बाएं से निकलने वाला अक्षर जो है प्रथम अर्धांश में आ रहा है। तो एक नोट यहाँ पे देखेंगे कि यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तथा बाएं से निकलने वाला आंसर, जो आंसर निकलेगा बाएं से निकलने वाला आंसर यदि प्रथम अर्धांश में पड़े, किस में पड़े, प्रथम अर्धांश में, फर्स्ट हाफ में पड़े, तो उसे हम लोग 14 से माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे, तो ध्यान देंगे कि प्रथम अर्धांश में पड़ेगा तो क्या करेंगे, प्रथम अर्धांश, जब भी प्रथम अर्धांश में पड़ेगा तो इसे 14 से घटा लेंगे। 14 से क्या करेंगे, घटा लेंगे।
क्यों? चूंकि इसका पहला लेटर जो है 13 और लास्ट वाला क्या है 1, यानी कि 1 और 13, यही है ना। तो क्या करेंगे, इसी को जोड़ के घटाते हैं। तो इतना ही लेटर ना विपरीत है इसमें। जब ए से लेकर के एम तक का अक्षर विपरीत है, इसी को विपरीत किया गया है और हमारा आंसर जो आया है बाएं से 6 इसी के बीच आया है नहीं, और यही क्या है, विपरीत क्रम में लिखा गया है। तो बस इसी का क्या करेंगे कि बाएं से निकलने वाला अक्षर यदि प्रथम अर्धांश में पड़ेगा तो उसे 14 में से घटा लेंगे, और यदि द्वितीय अर्धांश में पड़ेगा तो क्या करेंगे, तो द्वितीय अर्धांश में पड़ेगा। यदि बाएं से निकलने वाला अक्षर द्वितीय अर्धांश में पड़े तो क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर बाएं से निकलने वाला उत्तर हमारा हो जाता 19, तो 19 कितने नंबर पे है, यहाँ है, द्वितीय अर्धांश में पड़ेगा। तो द्वितीय अर्धांश तो चेंज नहीं है ना, इसको तो विपरीत क्रम में नहीं लिखा गया है। जब इसको विपरीत क्रम में नहीं लिखा गया है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जो कहते हैं उसका उत्तर जो है ये आर 18 नंबर पे है, तो 18 यानी कि आर उसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि हमेशा ध्यान देंगे कि जब भी प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए और बाएं से निकलने वाला उत्तर यदि प्रथम अर्धांश में पड़े तो उसे 14 में से घटा लेंगे। 14 में से क्यों, क्योंकि पहला लेटर यहाँ और लास्ट लेटर 13 दोनों को जोड़ के घटाते हैं जब विपरीत क्रम में रहता है तो, ठीक है। और यदि दूसरा अर्धांश में पड़ेगा तो वह डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो इसको तो 14 से माइनस करना होगा ना, 14 माइनस 6 यानी कि 8 नंबर पे क्या होता है, तो H हो गया आंसर। ठीक है, यही प्रश्न अगर ऐसा होता कि यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 8वां कौन सा अक्षर होगा, ध्यान दीजिए, यही प्रश्न है। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 8वां क्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो यही क्वेश्चन पूछा है आपसे, बाएं से 10वें अक्षर, ध्यान देना है, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 8वां, क्या बोला था कि जब सेम होगा तो माइनस, डिफरेंट होगा तो प्लस। तो ये डिफरेंट है ना, बाएं दाएं है ना, तो बाएं क्या हो जाएगा प्लस 18। अब बाएं से निकलने वाला अक्षर जो है ये 18। अभी भी क्वेश्चन वही है कि यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वें के दाएं 18वां क्या होगा। क्वेश्चन वही है, प्रथम अर्धांश ही विपरीत में लिखा गया है और बाएं से निकलने वाला जो आंसर है वो किस में आ रहा है, 18। प्रथम में आ रहा है कि दूसरा में आ रहा है, तो 18 तो दूसरा में आ रहा है ना, यानी ये तो चेंज नहीं है, ये तो अपने जगह पे है। तो जब भी प्रथम अर्धांश को अगर विपरीत में लिखा जाएगा और बाएं से निकलने वाला अक्षर यदि प्रथम अर्धांश में पड़े, जैसे 1 से 13 के बीच में पड़े, तो उसे क्या करेंगे, 14 से माइनस कर लेंगे। और अगर दूसरा अर्धांश में पड़े, n से लेकर के z यानी 24 से 26 तक पड़े, तो वो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाएं से निकलने वाला अक्षर ये क्या है, 18, दूसरा अर्धांश में है, तो ये क्या हो गया, आपका डायरेक्ट उत्तर हो गया। ठीक है, बस इतना ही हमें ध्यान रखना है, बाद बाकी सारा तरीका वही है। क्या बाएं बाएं है तो माइनस, और दाएं दाएं है तो माइनस, बाएं दाएं है तो प्लस, दाएं बाएं है तो भी प्लस, क्योंकि सेम है तो माइनस और डिफरेंट है तो प्लस। जो ऊपर है उसी को लिखेंगे और हमने इसको याद किया है बाएं से, इसलिए सारा जो उत्तर है वो बाएं से निकलने वाला ही होना चाहिए। नहीं, ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाए आपके पास कि आपके दाएं से 10वें अक्षर, ध्यान दीजिए, आपके दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 8वां क्या होगा, ध्यान दीजिए, अगर ऐसा क्वेश्चन हो, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 8वां क्या होगा। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे, तो आपके दाएं से 10वें अक्षर, ध्यान दीजिए, दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 8वां क्या करेंगे, डिफरेंट है तो प्लस, ऊपर है तो ऊपर, दाएं से क्या हो गया 18, क्या हो गया, दाएं से हो गया 18, ध्यान देंगे, दाएं से कितना हो गया 18। अब दाएं से 18 तो हमें पता नहीं है, पिछले क्लास में बताया था हमने कि जब भी हमारा उत्तर दाएं से आ जाए तो सबसे पहले उसे बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि बाएं से हमको सारा नंबर पता है,
जो भी आपने याद किया है ABCD वो बाएं से याद किया है। तो जब भी आपका उत्तर दाएं में आ जाए तो इसे क्या करेंगे, बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे। तो दाएं को बाएं में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, 27 से माइनस कर लेंगे। बताया था ना कि जब भी दाएं को बायां में कन्वर्ट करना है तो 27 से माइनस करना होगा। यानी क्या हो गया, बाएं से 9 आया। ये तो जनरल क्वेश्चंस की तरह हो गया। जनरल क्वेश्चंस की तरह इसको निकाल लेंगे और तब हमें प्रश्न पे सोचना है। प्रश्न क्या कह रहा है, डायरेक्ट वर्णमाला है, डायरेक्ट इंग्लिश अल्फाबेट है या अर्धांश चेंज है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। और हमने बताया है कि यदि प्रथम अर्धांश विपरीत हो, नहीं, प्रथम अर्धांश विपरीत हो तो क्या करेंगे, बाएं से निकलने वाला अक्षर यदि प्रथम अर्धांश में पड़े तो बाएं से निकलने वाला अक्षर क्या है, यहाँ पे 9। बाएं से निकलने वाला अक्षर क्या, ये नंबर कितना आ रहा है, 9। अब यह 9 जो है कौन से अर्धांश में आएगा, प्रथम में आएगा कि दूसरे में, प्रथम में आ रहा है ना, तो इसका आंसर तो आई नहीं होगा। क्या होगा, क्योंकि ये विपरीत है तो इसकी जगह पे जो होगा वही होगा ना। तो विपरीत को निकालने के लिए क्या करते हैं, तो उसके क्रमांक को हम लोग 14 से माइनस करेंगे। किससे माइनस करेंगे, 14 से माइनस कर लेते हैं। तो 14 माइनस 9 यानी क्या हो गया, 5। यानी कि इसके 5 की जगह पे क्या होता है, 5 नंबर में क्या होगा, ई। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ई। ठीक है। तो जैसे ही हम लोग सारा क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो भी फर्स्ट टाइप में हम लोगों ने देखा है, यदि आप लोगों ने फर्स्ट टाइप को नहीं देखा है, जनरल वर्णमाला पे आधारित प्रश्न नहीं देखा है, तो उसका लिंक आपके वीडियो में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे आप जा करके फर्स्ट को समझ लेंगे तो इसको और भी अच्छे से आप समझ सकते हैं। फिर भी इसको देखेंगे आगे। तो ये तो अभी देखा हमने कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाएगा। अब इस तरीके से तरह तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 10वें के दाएं 8वां क्या हो जाएगा। ठीक है, दाएं से 10वें के दाएं 8वां क्या हो जाएगा। तो क्या करेंगे, दाएं से 10वें के दाएं 8वां क्या है, दाएं दाएं क्या हो जाएगा, माइनस, दाएं दाएं माइनस। तो क्या हो गया, दाएं से 2, दाएं से 2 तो ऐसे गिन सकते हैं, लेकिन हमने क्या बताया है कि जब भी दाएं से उत्तर आ जाए इसे बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बाएं में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 माइनस 2 यानी 25। तो बाएं से निकलने वाला अक्षर जो आया ये 25 आया। तो 25 किस नंबर पे है, तो ये द्वितीय अर्धांश में है। और द्वितीय अर्धांश चेंज है नहीं ना, द्वितीय अर्धांश चेंज नहीं है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा। यानी डायरेक्ट उत्तर क्या हो गया, y। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट उत्तर मतलब हमें सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो, और बाएं से निकलने वाला उत्तर हमेशा ये देखना है कि बाएं से निकलने वाला उत्तर हमेशा बाएं से ही आंसर निकल रहा है। बाएं से निकलने वाला उत्तर यदि प्रथम अर्धांश में पड़े तो उसे क्या करेंगे, 14 में से घटा लेंगे। और यदि द्वितीय अर्धांश में पड़ता है तो वो डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 14 को याद नहीं करेंगे, ध्यान देंगे, ये रटने की जरूरत नहीं है कि 14 से घटाएंगे फिर 30 से घटाएंगे, तो ऐसा रटना नहीं है। इसको एकदम समझना है कि 14 से क्यों। तो जहां से जहां चेंज है, हमेशा ध्यान दीजिए, जहां से जहां प्रथम अर्धांश मतलब ए से एम ना, तो ए से एम तक के अक्षर को विपरीत लिखा गया है और एन से जेड तक ज्यों का त्यों है। यानी प्रथम अर्धांश को विपरीत लिखा गया, यहाँ ध्यान दीजिए, प्रथम अर्धांश विपरीत लिखा गया है और सेकेंड जो अर्धांश है वो ज्यों का त्यों है। तो जब भी विपरीत होगा तो यहाँ से यहाँ तक का होगा, और जब भी हम लोग इसको विपरीत करके निकालेंगे तो इसका फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर को ऐड करके ही जो फॉर्मूला बनता है कि 14 से घटा लेंगे। या कभी क्वेश्चन होगा कि दूसरा अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया और प्रथम अर्धांश ज्यों का त्यों है, तो क्या करेंगे, तो सिर्फ उसमें देखेंगे कि द्वितीय अर्धांश ज्यों का बदल गया है, ये अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखेगा तो क्या करेंगे, इसका प्रथम लेटर और इसका लास्ट लेटर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 40। तो इसे हम लोग 40 में से घटाएंगे, तो ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे।
ठीक है। तो जो अर्धांश आपको पूछा जाए कि ये विपरीत क्रम में लिखा गया है और बाएं से निकलने वाला अक्षर यदि उसके बीच पड़ता है तो उसमें से घटाएंगे, यदि दूसरे अर्धांश में पड़ता है तो डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखेंगे अगला टाइप का जो प्रश्न है कि यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 10वें के दाएं छठा क्या होगा? टाइप 2। इसी में टाइप 2 सिर्फ अर्धांश वाला प्रश्न में ही टाइप 2, हमने फर्स्ट टाइप को देखा। टाइप 2 क्या है? फर्स्ट टाइप में हमने देखा कि यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, सेकेंड अर्धांश जो है ज्यों का त्यों हो। यहाँ दूसरे टाइप में हम लोग देख रहे हैं यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 10वें के दाएं छठा क्या होगा? तो हमने बताया कि जो क्वेश्चंस बनाते हैं, जैसे पीछे भी बनाए क्वेश्चन, टाइप 1 में बनाए, नॉर्मल अल्फाबेट बनाते हैं, क्वेश्चंस को वैसे ही बनाएंगे। सिर्फ हमें ये देखना है कि बाएं से निकलने वाला अक्षर हमारा प्रथम अर्धांश में जा रहा है कि द्वितीय अर्धांश में जा रहा है। यदि तब जाके हम प्रश्न देखेंगे कि बाएं से निकलने वाला अक्षर यदि प्रथम अर्धांश में है और प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है तो उसको 14 में से घटा लेंगे और दूसरे अर्धांश में पड़ेगा तो डायरेक्ट उत्तर। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए और बाएं से निकलने वाला अक्षर यदि प्रथम अर्धांश में पड़ता है तो ध्यान देना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है तो क्या है? एन से लेकर के जेड तक को विपरीत क्रम में लिखा गया। ध्यान दीजिए यहाँ पे एन से लेकर के जेड तक, द्वितीय अर्धांश एन से जेड तक है ना, तो इसको विपरीत क्रम में लिखा गया है। एन से लेकर के जेड तक के जो नंबर है, लेटर है, इसको विपरीत लिखा गया है और प्रथम अर्धांश ज्यों का त्यों है। अगले टाइप में हमने क्या देखा था कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया था और दूसरा अर्धांश ज्यों का त्यों था। इस टाइप में क्या है कि प्रथम अर्धांश ज्यों का त्यों है और दूसरा अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न हो कि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए और बाएं से निकलने वाला अक्षर यदि द्वितीय अर्धांश में पड़ेगा तो उसे 40 में से घटा लेंगे। 40 ही क्यों? क्योंकि पहला लेटर 14 और लास्ट का 26 जोड़ेंगे तो कितना आता है? 40। तो इसी 40 में से घटा लेंगे और बाएं से निकलने वाला जो अक्षर है वो प्रथम अर्धांश में पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? प्रथम अर्धांश तो चेंज नहीं है, वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस को देखते हैं। द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वें, ध्यान देना है, बाएं से 10वें के दाएं छठा क्या हो जाएगा? तो बाएं दाएं क्या है? डिफरेंट है तो प्लस कितना हो गया? 16। अब बाएं से निकलने वाला अक्षर जो है 16, ये कौन से अर्धांश में आ रहा है? पहला अर्धांश या दूसरा अर्धांश? तो देखेंगे कि पहला अर्धांश तो 13 तक है, दूसरा अर्धांश 16 तक, तो 16 तो चेंज है ना, ये दूसरे अर्धांश में आ रहा है और दूसरा अर्धांश क्या है? विपरीत क्रम में लिखा गया है। इसीलिए इसको क्या करेंगे? 40 से माइनस कर लेंगे, क्या हो जाएगा? तो 24। ठीक है, तो 24 नंबर क्या होता है? 24 नंबर कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा? x। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्या हो गया? x। ठीक है, 24 नंबर पे कौन है? x ना, तो हमारा आंसर क्या हो गया? x। और भी एक प्रश्न को देखते हैं, जैसे यही प्रश्न है, बाएं से 10वें के बाएं छठा, ध्यान दीजिए, बाएं से 10वें के बाएं छठा क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन वही है, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है तो बाएं से 10वें के बाएं छठा क्या हो जाएगा? तो ध्यान देना है, बाएं से 10वें के बाएं छठा, तो ये क्या हो जाएगा? बाएं बाएं माइनस ना, बाएं का तो बाएं ही लिखेंगे, -4। अब बाएं से निकलने वाला अक्षर 4 नंबर पे आया, ये चेंज है क्या? ये तो प्रथम अर्धांश में है ना, तो प्रथम अर्धांश तो चेंज है नहीं, सिर्फ दूसरा अर्धांश चेंज है। तो जब भी प्रथम अर्धांश में आया तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट उत्तर, यानी 4 नंबर पे कौन है? तो डी। इसका आंसर क्या हो गया? डी। तो जितने भी प्रश्न आएंगे बस क्वेश्चंस वैसे ही बनेगा, चाहे कुछ भी क्वेश्चंस हो, जो भी क्वेश्चंस आपको पूछ दिया जाए, बाएं से निकलने वाला अक्षर ये, दाएं से निकलने वाला ये, तो वही चीज हमें सिर्फ देखना है कि बाएं से निकलने वाला अक्षर यदि प्रथम अर्धांश में पड़ेगा तो डायरेक्ट उत्तर और दूसरा अर्धांश में पड़ेगा तो 40 से घटा लेंगे। ठीक है,
तो आइए इस तरीके से अगला टाइप को देखते हैं। अगला टाइप क्या कर रहा है, यदि प्रथम एवं द्वितीय दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाएगा। इससे पहले हमने क्या देखा था, सिर्फ प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जा रहा था, दूसरा अर्धांश ज्यों का त्यों था। दूसरे टाइप में हमने क्या देखा, दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया, प्रथम अर्धांश ज्यों का त्यों है। इस टाइप में क्या है कि प्रथम एवं द्वितीय दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो प्रश्न पूछेगा। तो यहाँ क्या है कि प्रथम अर्धांश ए से लेकर के एम तक विपरीत है और एन से लेकर के जेड तक, यानी क्या हो गया, एम से लेकर के ए तक विपरीत हो गया और एन से लेकर के जेड तक विपरीत है। और तब क्या होगा, तब देखेंगे कि जो भी हमसे क्वेश्चंस पूछा जाए, यदि प्रथम एवं द्वितीय दोनों अर्धांश अगर विपरीत क्रम में लिखा जाए और बाएं से निकलने वाला अक्षर यदि द्वितीय अर्धांश में पड़ेगा तो द्वितीय अर्धांश भी चेंज है। इसको कितना में से घटा लेंगे, 26 और 14 जोड़ के यानी 40। तो यदि दोनों चेंज है तो द्वितीय अर्धांश में पड़ेगा तो 40 से घटा लेंगे, और यदि प्रथम अर्धांश में पड़ेगा तो क्या करेंगे, 13 और एक 14 से घटा लेंगे। यही होगा ना जो पहला टाइप हमने देखा था। तो इसमें दोनों ही टाइप चेंज है, दोनों ही अर्धांश चेंज किया गया है। तो बाएं से निकलने वाला अक्षर यदि प्रथम अर्धांश में पड़ेगा तो भी घटाना पड़ेगा, क्योंकि प्रथम अर्धांश भी चेंज है, और द्वितीय अर्धांश में पड़ेगा तो भी हमें घटाना पड़ेगा। प्रथम अर्धांश से पड़े तो 14 से घटाएंगे और द्वितीय अर्धांश में पड़ेगा तो 40 से घटाएंगे। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि आपके बाएं से 10वें के बाएं छठा क्या हो जाएगा, तो ध्यान देना है, बाएं से 10वें के बाएं छठा क्या हो जाएगा, तो बाएं बाएं क्या हो गया, माइनस, बाएं बाएं माइनस, यानी कि बाएं से 4 किस अर्धांश में है, प्रथम अर्धांश में ना। तो प्रथम अर्धांश भी तो विपरीत लिखा हुआ है, इसीलिए इसको क्या करेंगे, बाएं से निकलने वाला अक्षर यदि प्रथम अर्धांश में आ जाए तो क्या करेंगे, कितना से घटाना होगा, तो 14 से घटा लेंगे। क्या आया, 10 नंबर पे कौन है, तो जे, हमारा आंसर क्या हो गया, जे। वही एक और प्रश्न को देखते हैं, बाएं से 10वें के दाएं छठा क्या हो जाएगा, बाएं से 10वें के दाएं छठा क्या हो जाएगा, तो बाएं से 10वें के दाएं छठा क्या हो गया, तो बाएं दाएं प्लस होगा ना, बाएं से 16। अब यह बाएं से 16 जो है किस अर्धांश में है, तो 16वां जो है द्वितीय अर्धांश में है। तो इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रथम अर्धांश भी विपरीत है और द्वितीय अर्धांश भी विपरीत है। यदि बाएं से निकलने वाला अक्षर द्वितीय अर्धांश से पड़ेगा तो क्या करेंगे, 40 से घटा लेंगे। क्या हो जाएगा, तो बाएं से द्वितीय अर्धांश से पड़ा, इसको क्या करना होगा, 40 से घटाना होगा। क्या हो जाएगा, 24, यानी क्या आंसर हो गया, 24 नंबर पे क्या होता है, x। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि प्रथम अर्धांश भी चेंज हो सकता है, दूसरा अर्धांश ज्यों का त्यों है। कभी दूसरा अर्धांश चेंज हो जाता है, पहला अर्धांश ज्यों का त्यों है, या दोनों अर्धांश को चेंज कर दिया जाता है, प्रथम एवं द्वितीय दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है। तो आपके बाएं से दाएं से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आपको सोल्व करना है। तो हमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि यदि प्रथम अर्धांश को चेंज किया गया हो तो 14 से घटाएंगे, द्वितीय अर्धांश को चेंज किया हो तो 40 से घटाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को और ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करेंगे तो प्रैक्टिस आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। और भी इससे जितने रिलेटेड प्रश्न हैं हम लोग आगे टाइप में देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट्स एवं शेयर करें। थैंक यू।